नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पीकेटी एजुकेट्स में। मैं हूं डॉक्टर पवन तिवारी और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हूं हिंदी में काल से संबंधित प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला। लेकिन इससे पहले कि हम अपने प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि टेलीग्राम पर हमारा अपना पब्लिक चैनल पीकेटी एजुकेट्स के नाम से है। आप हमारे चैनल को फॉलो करें जिससे कि आप हमारे चैनल के प्रत्येक अपडेट के साथ बने रह सकें। तो आइए बढ़ते हैं आज के अपने प्रश्नों की इस श्रृंखला की तरफ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, काल कितने प्रकार के होते हैं? विकल्प ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान काल के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 5, बी है 6, सी है 4 और डी है 3। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए, वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। और ये कौन कौन से हैं? सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल को अनिश्चित वर्तमान काल भी कहते हैं। दूसरा है तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल को अपूर्ण वर्तमान काल भी कहा जाता है। तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ये वर्तमान काल के 5 भेद हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भूतकाल के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 3। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प सी, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, जिसे हम अनिश्चित भूतकाल भी कहते हैं। दूसरा है आसन्न भूतकाल, इसे हम निकट भूतकाल भी कहते हैं। तीसरा है अपूर्ण भूतकाल, इसे हम तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं। चौथा है पूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठा है हेतुमत भूतकाल। तो भूतकाल के ये 6 भेद हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भविष्यत काल के कितने भेद हैं? विकल्प ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। इसमें आपका जवाब सही होगा विकल्प ए, भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत काल या अनिश्चित भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतुमत भविष्यत काल। तो भविष्यत काल के ये 3 भेद हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 5वां प्रश्न है, लड़के मैदान में खेलते हैं, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है अनिश्चित वर्तमान काल, बी है तत्कालिक वर्तमान काल, सी है पूर्ण वर्तमान काल और डी है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है अनिश्चित वर्तमान काल। आप जानते हैं अनिश्चित वर्तमान काल को ही सामान्य वर्तमान काल भी कहा जाता है। क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते है शब्द जुड़े रहते हैं तो वहां पर अनिश्चित वर्तमान काल होता है। यहां पर खेलते हैं, खेलना क्रिया के साथ ते जुड़ा हुआ है और है तो खेलते हैं शब्द है, तो इस नाते से ते हैं शब्द अंत में जुड़ा हुआ है। तो आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? ए, अनिश्चित वर्तमान काल। अगर यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल विकल्प में रहता तो वो सही होता। तो विकल्प ए, अनिश्चित वर्तमान काल सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह विद्यालय जाने की जिद कर रहा है, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है सामान्य वर्तमान काल, बी है अपूर्ण वर्तमान काल, सी है संभाव्य वर्तमान काल और डी है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को तत्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है और इसकी पहचान होती है क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्द जुड़ा रहता है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, अपूर्ण वर्तमान काल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य तात्कालिक वर्तमान काल में है? विकल्प ए है वह अभी घर पहुंचा है, बी है तुम उसे जानते हो, सी है कुत्ते भौंक रहे हैं और डी है मोहन ने उसे पीटा हो।
अभी अभी ऊपर के प्रश्न पर हमने जब चर्चा किया था तो मैंने आपको बताया था कि क्रिया के साथ रहा है, रही है, रहे हैं शब्द जुड़ा रहता है तो उसे ही हम अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही है। तो हमको यहाँ पर यह ढूंढना है कि किस वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं है। तो वह अभी घर पहुंचा है, तुम उसे जानते हो। सी है कुत्ते भौंक रहे हैं। देखिए देखिए, कुत्ते भौंक रहे हैं शब्द आ गया, तो इसलिए हमें अन्य विकल्पों पर जाने की जरूरत ही नहीं है। यहां पर विकल्प सी आपका तात्कालिक वर्तमान काल में है, कुत्ते भौंक रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सूर्य आसमान में निकल आया है, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है आसन्न भूतकाल, सी है पूर्ण वर्तमान काल और डी है तत्कालिक वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है पूर्ण वर्तमान काल। विकल्प सी आपका यहां पर सही है। यदि किसी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो वह पूर्ण वर्तमान काल होता है। इससे वर्तमान समय में कार्य की पूर्णता का बोध होता है। आप यहां देख सकते हैं आया है, ये देखिए या है शब्द अंत में जुड़ा हुआ है। यहां पर आसमान में सूर्य के निकलने का कार्य पूरा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है, इसलिए इसमें पूर्ण वर्तमान काल है। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं, तो विकल्प सी इसमें सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे सब एक दूसरे से लड़ते होंगे, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है सामान्य भविष्यत काल। इसमें आपका सही जवाब है संदिग्ध वर्तमान काल। विकल्प ए आपका यहां पर सही है। यदि किसी क्रिया के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो ऐसे वाक्य सदैव संदिग्ध वर्तमान काल होते हैं। तो वे सब एक दूसरे से लड़ते होंगे, ते होंगे अंत में आ गया, तो ये संदिग्ध वर्तमान काल है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 10वां प्रश्न है, वह बाजार से घर वापस आया हो, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है आसन्न भूतकाल, बी है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। तो वह बाजार से घर वापस आया हो, ये देखिए आया के साथ हो जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं यदि या ई ए, आ ई ए के बाद अगर हो शब्द जुड़ा हो तो वहां पर हमेशा संभाव्य वर्तमान काल होता है। ये ध्यान रखिएगा। अगर क्रिया के साथ, क्रिया के अंत में या ई ए, आ ई ए हो और उसके तुरंत बाद हो शब्द अगर आए तो वहां पर तुरंत संभाव्य वर्तमान काल होता है। ये जानते रहिएगा आप, कभी इसमें कोई मिस्टेक नहीं हो सकती है। विकल्प सी आपका यहां पर सही है, संभाव्य वर्तमान काल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे गांव चले गए, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है सामान्य भूतकाल, बी है अपूर्ण भूतकाल, सी है आसन्न भूतकाल, डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें सही जवाब है आपका सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में या ई ए, आ ई ए, ता था, ती थी, ते थे शब्द आता है और इसी से इसकी पहचान होती है। तो ये देखिए गए में ये आ गया है और इसलिए सामान्य भूतकाल है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वे सब भूख से मर रहे थे, यह वाक्य किस काल में है? विकल्प ए है अनिश्चित भूतकाल, बी है तत्कालिक भूतकाल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है पूर्ण भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे, यह तात्कालिक भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल की पहचान है। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है, तात्कालिक भूतकाल। रहा था, रही थी, रहे थे अगर किसी वाक्य के अंत में जुड़ा रहेगा तो वहां पर क्या होगा? तात्कालिक भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल होगा। इसलिए विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है 12वें क्वेश्चन का। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मोहन अभी अभी सोया है, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है आसन्न भूतकाल, बी है पूर्ण वर्तमान काल, सी है संदिग्ध भूतकाल और डी है हेतु हेतुमत भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प ए आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल या निकट भूतकाल की पहचान क्या होती है?
हमेशा याद रखिए पूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में अगर कालवाचक अव्यय आ जाए या पूर्वकालिक क्रिया आ जाए तो वह तुरंत आसन्न भूतकाल बन जाता है। यह इसका नियम है, यह इसकी ट्रिक है। आप जानते हैं पूर्ण वर्तमान काल की पहचान क्या होती है? क्रियाओं के अंत में या वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए हैं, आ है, ई है, ए हैं, ऐसे शब्द जुड़े हुए रहते हैं। लेकिन अगर पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में कालवाचक अव्यय आ जाए, जैसे अभी अभी, तुरंत, थोड़ी देर पहले, ऐसे शब्द अगर आ जाएं या अभी आ जाए, और या तो फिर कोई पूर्वकालिक क्रिया आए, क्रिया प्लस कर, जैसे सोकर, उठकर, दौड़कर, रोकर, ऐसे शब्द अगर आ जाएं तो वहां पर हमेशा आसन्न भूतकाल होता है। जैसे वह सोकर उठा है, यह आसन्न भूतकाल है। वह अभी अभी यहां आया है, आसन्न भूतकाल है। वह पढ़ा कर लौटी है, आसन्न भूतकाल है। तो मोहन अभी अभी सोया है, अगर यहां पर अभी अभी हटा दिया जाए, मोहन सोया है, तो यह हो जाता पूर्ण वर्तमान काल। लेकिन मोहन अभी अभी सोया है, यहां पर भूतकाल में, निकट भूतकाल में कार्य होने के का बोध हुआ है, इसलिए इसमें आसन्न भूतकाल है। अगर यही अभी अभी शब्द नहीं रहा होता तो यह पूर्ण वर्तमान काल हो जाता। तो विकल्प ए आपका यहां पर सही है, यह आसन्न भूतकाल है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, मैंने उसके बारे में पूछा था, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है सामान्य भूतकाल, बी है पूर्ण भूतकाल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब होगा पूर्ण भूतकाल। क्रियाओं के अंत में या किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी, ये थे, ऐसे शब्द अगर जुड़े रहते हैं तो वह पूर्ण भूतकाल होता है। मैंने उसके बारे में पूछा था, ये देखिए आ था अंत में आ गया, तो यह पूर्ण भूतकाल है। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह थोड़ी देर पहले यहां से गया है, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है संदिग्ध भूतकाल, बी है तत्कालिक भूतकाल, सी है पूर्ण वर्तमान काल और डी है आसन्न भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है आसन्न भूतकाल या निकट भूतकाल, क्योंकि वह यहां से गया है। अगर यह ऐसे वाक्य रहा होता तो यह पूर्ण वर्तमान काल में होता, लेकिन यहां पर कालवाचक अव्यय आ गया थोड़ी देर पहले, और इससे यह क्या बन गया आपका आसन्न भूतकाल बन गया। वह थोड़ी देर पहले यहां से गया है, यह आसन्न भूतकाल में वाक्य है। विकल्प डी आपका यहां पर सही है, आसन्न भूतकाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य संदिग्ध भूतकाल में है? विकल्प ए है वह सोकर उठा है, बी है उसने अभी आम खाया है, सी है वह आगरा गया होगा और डी है शायद वह न आए। संदिग्ध भूतकाल आप जानते हैं जिसे आप अंग्रेजी में पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं, वही हमारे यहाँ हिंदी में संदिग्ध भूतकाल होता है। और इसकी पहचान क्या होती है? वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं। तो इस लिहाज से आप देखिए तो वह सोकर उठा है, उसने अभी अभी आम खाया है, वह आगरा गया होगा, शायद वह ना आए। इसमें विकल्प सी आप देख सकते हैं, वह आगरा गया होगा। यह आपका संदिग्ध भूतकाल में वाक्य है, क्योंकि या होगा अंत में आ गया और यही इसकी पहचान है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, अगर ऐसे शब्द जुड़े रहेंगे तो वह सदैव संदिग्ध भूतकाल होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य हेतु हेतुमत भूतकाल में है? विकल्प ए है वह चला गया, बी है यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता, सी है आपने मुझे कहीं न कहीं देखा होगा और डी है लड़ाई छिड़ चुकी थी। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी, यदि वह आगरा गया होता तो उसने ताजमहल देखा होता। आपके लिए मैं यहां पर बता दूं कि यदि कोई ऐसा वाक्य हो जिसमें दो उपवाक्य हो, पहले उपवाक्य से शर्त का बोध हो और दूसरे उपवाक्य से उस शर्त के परिणाम का बोध हो, तो ऐसे में
वहां पर हेतुमत भूतकाल तब होगा जब दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में या तो ताती ते जुड़ा हो या होता होती होते शब्द आया हो, तो वह हमेशा हेतुमत भूतकाल होता है। इससे शर्त और परिणाम का बोध होता है। तो यदि वह आगरा गया होता, यह शर्त है, अगर इस शर्त को वह पूरा करता तो वह क्या करता, ताजमहल देखा होता। दूसरी चीज आप देखिए, होता होता, यहां पर शब्द आया है होता होता, और इस नाते से यह क्या हो गया आपका हेतुमत भूतकाल हो गया। हेतुमत भूतकाल की पहचान क्या है, दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में होता होती होते आएगा या तातीते आएगा, और इससे किसका बोध होगा, शर्त का बोध होगा और उसके परिणाम का बोध होगा। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है। यहां पर यह हेतुमत भूतकाल में वाक्य है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, यदि मैं डॉक्टर होता तो सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करता, यह वाक्य है। विकल्प ए है पूर्ण भूतकाल, बी है हेतुमत भूतकाल, सी है हेतुमत भविष्यत काल, और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है हेतुमत भूतकाल। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, क्योंकि यदि मैं डॉक्टर होता, यह शर्त है, तो सभी मरीजों का निःशुल्क इलाज करता, इस शर्त का परिणाम है। और दूसरी चीज आप देख सकते हैं, यहां पर दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या आया है, इसमें पहले में होता आया है और दूसरे में ता आया है, जो इस बात की तस्दीक करता है कि वाक्य हेतुमत भूतकाल में है। शर्त और परिणाम के साथ साथ दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में होता होती होते या तातीते शब्द आता है, तो हेतुमत भूतकाल होता है। इसलिए विकल्प बी आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं कल विद्यालय जाऊंगा, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है सामान्य भविष्यत काल, बी है संभाव्य भविष्यत काल, सी है हेतुमत भविष्यत काल, और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है सामान्य भविष्यत काल। जी हां, यदि किसी वाक्य के अंत में गा गी गे शब्द जुड़ा हुआ रहता है, क्रिया के अंत में गा गी गे शब्द जुड़ा रहता है, तो वहां पर सामान्य भविष्यत काल होता है। यहां पर वह मैं कल विद्यालय जाऊंगा, देखिए गा शब्द जुड़ा हुआ है, वह पढ़ेगा, तुम खेलोगे, वह गांव जाएगा, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, ये सारे शब्द क्या हैं, सामान्य भविष्यत काल में हैं। सामान्य भविष्यत काल को अनिश्चित भविष्यत काल भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा 20वां प्रश्न है, हो सकता है आज रात में वर्षा न हो, यह वाक्य किस काल में है। विकल्प ए है संदिग्ध भूतकाल, बी है संभाव्य भविष्यत काल, सी है अनिश्चित भविष्यत काल, और डी है हेतुमत भविष्यत काल। इसमें आपका सही जवाब है संभाव्य भविष्यत काल। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी वाक्य में हो सकता है, संभव है कि, संभावना है, ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वहां पर, या शायद आ जाए, तो अगर ऐसे शब्द आ जाएंगे तो वहां संभाव्य भविष्यत काल होता है। अगर मैं कहूं शायद आज वर्षा हो, वर्षा होने की संभावना है, हो सकता है वह आज आए, संभावना है कि वह ऐसा करे, तो ये सारे वाक्य जो है संभाव्य भविष्यत काल में हैं। इनकी पहचान कैसे होती है, हो सकता है, संभव है कि, शायद और संभावना, ऐसे शब्दों से इनकी पहचान होती है। तो विकल्प बी आपका यहां पर सही है, संभाव्य भविष्यत काल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि तुम इस किताब को पढ़ोगे तो अंग्रेजी सीख जाओगे, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है हेतुमत भूतकाल, बी है हेतुमत भविष्यत काल, सी है संदिग्ध भूतकाल, और डी है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें आपका सही जवाब है विकल्प बी हेतुमत भविष्यत काल। हेतुमत भविष्यत काल में भी शर्त और परिणाम का बोध होता है। फर्क इतना होता है कि जहां हेतुमत भूतकाल में होता होती होते तातीते रहता था, यहां पर होगा होगी होंगे या गागेगी शब्द जुड़ा हुआ रहता है, तो यह हेतुमत भविष्यत काल हो जाता है। यहां देखिए पढ़ोगे जाओगे, गे शब्द आ गया। तो अगर जो है दोनों उपवाक्यों
कि क्रियाओं के अंत में गा गेगी या होगा होगी होंगे शब्द जुड़ा रहेगा तो वह हेतु हेतुमत भविष्यत काल बन जाता है। यहां भी देखिए, यदि तुम इस किताब को पढ़ोगे, शर्त है, तो उसका परिणाम क्या निकलेगा? अंग्रेजी सीख जाओगे। तो यहां पर विकल्प बी आपका सही है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। अगर इसी जगह पर पढ़ोगे और जाओगे की जगह पर अगर ऐसे रहा होता, यदि तुम इस किताब को पढ़ते तो तुम अंग्रेजी सीख जाते, तो यह हेतु हेतुमत भूतकाल हो जाता। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तुम पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं, इस वाक्य में काल है। देखिए, हेतु हेतुमत भविष्यत काल की एक और पहचान होती है, यदि क्रियाओं के अंत में ए ओ ऊ शब्द जुड़ा हो तो भी वह जो है हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। जैसे तुम पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं, वह जाए तो मैं आऊं, ऐसे भी शब्द अगर आएंगे तो वो भी क्या होंगे? हेतु हेतुमत भविष्यत काल होंगे। इससे भी शर्त और उसके परिणाम का बोध होता है। तुम पढ़ो, यहां पर शर्त है, अगर तुम पढ़ोगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तो यहां शर्त है और यह इसका परिणाम है, तो वैसे में भी हेतु हेतुमत भविष्यत काल होता है। तो तुम पढ़ो तो मैं पढ़ाऊं, यह हेतु हेतुमत भविष्यत काल में वाक्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में ए ओ ऊ आएगा तो भी हेतु हेतुमत भविष्यत काल ही होगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, बी है हेतु हेतुमत भूतकाल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संभाव्य वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है हेतु हेतुमत भूतकाल। विकल्प बी आपका यहां पर सही है। यहां देखिए, यदि मैं पक्षी होता शर्त है और उस शर्त का परिणाम क्या निकलता, तो मैं आसमान में उड़ जाता। लेकिन आप एक चीज देखिए, होता शब्द आया, यहां ता आया, तो होता होती होते ता तीते अगर आएगा तो वहां क्या होगा? हेतु हेतुमत भूतकाल होगा, भविष्यत काल नहीं होगा। न तो आसन्न भूतकाल होगा और न संभाव्य वर्तमान होगा। विकल्प बी आपका यहां पर सही है, हेतु हेतुमत भूतकाल। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य और काल का कौन सा युग्म गलत है? विकल्प ए है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये देखिए, दो में ओ आ गया और दूंगा में गा आ गया, तो एक से शर्त का बोध हो रहा है, दूसरे से परिणाम का। शर्त क्या है? मुझे खून दो, और उसका परिणाम क्या निकलेगा? मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हेतु हेतुमत भविष्यत काल में वाक्य है, ये सही है। यदि तुम मेरे घर आते तो मैं मिलता, ये देखिए ते आ गया, ता आ गया, इससे भी शर्त और परिणाम का बोध हो रहा है। हेतु हेतुमत भूतकाल में वाक्य चला गया, ता तीते अगर आएगा, होता होती होते आएगा, तो हेतु हेतुमत भूतकाल होगा। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, करता होता यह भी हेतु हेतुमत भूतकाल में वाक्य है, लेकिन यहां पर दिया गया है क्या? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। यह युग्म आपका गलत है। और डी है, यदि वह कठिन परिश्रम करेगा तो अवश्य सफल होगा। ये देखिए, करेगा होगा गागेगी में आ गया, तो इसका मतलब यह भी सही है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसमें विकल्प सी आपका गलत है। यदि वह कठिन परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता, यह वास्तव में हेतु हेतुमत भूतकाल में वाक्य है और यहां पर दिया गया है क्या? हेतु हेतुमत भविष्यत काल। इसलिए विकल्प सी ही आपका इसमें गलत है और इसलिए यही सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मेरी मां खाना पकाती होगी, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है संदिग्ध भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है संदिग्ध वर्तमान काल। अभी ऊपर के प्रश्न को हल करते समय मैंने आपको बताया था, यदि किसी वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, अगर ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो वह सदैव संदिग्ध वर्तमान काल होता है। इसलिए विकल्प ए आपका यहां पर सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा, इस वाक्य में काल है। जब वह आएगा यह शर्त है और तब उसका परिणाम क्या निकलेगा? मैं जाऊंगा। यहां पर गा आया और यहां पर भी गा आया, तो संदिग्ध भूतकाल विकल्प ए है, बी है हेतु हेतुमत भविष्यत काल, सी है हेतु हेतुमत भूतकाल और डी है संभाव्य भविष्यत काल। इसमें सही जवाब है आपका
हेतु हेतु मद भविष्यत काल, जब वह आएगा तब मैं जाऊंगा। दोनों उपवाक्यों की क्रियाओं के अंत में गा गा आया है, तो हेतु हेतु मद भविष्यत काल हो गया। शर्त और परिणाम का बोध भी हो रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, वह अभी पढ़ा कर आया है, इस वाक्य में काल है संदिग्ध वर्तमान काल, बी है संभाव्य वर्तमान काल, सी है आसन्न भूतकाल और डी है पूर्ण वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है आसन्न भूतकाल। आप देख सकते हैं यहां पर अभी कालवाचक अव्यय है और पढ़ाकर यहां पर पूर्वकालिक क्रिया है, तो वह अभी पढ़ाकर आया है। यदि वह आया है रहा होता तो यह पूर्ण वर्तमान काल होता, लेकिन वह अभी पढ़ा कर आया है, यह आसन्न भूतकाल इसलिए हो गया क्योंकि इसके साथ कालवाचक अव्यय भी जुड़ा हुआ है और पूर्वकालिक क्रिया भी जुड़ी हुई है, और वाक्य भी आपका किसमें है, पूर्ण वर्तमान काल में है। और पूर्ण वर्तमान काल के वाक्य में अगर कालवाचक अव्यय जुड़ा रहता है या पूर्वकालिक क्रिया जुड़ी रहती है तो वह आसन्न भूतकाल बन जाता है, क्योंकि इससे निकट भूतकाल में कार्य के संपन्न होने का बोध होता है। इसलिए प्रश्न नंबर 27 का सही विकल्प सी है आसन्न भूतकाल, और यही सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आज उसके आने की संभावना है, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है संभाव्य भविष्यत काल, बी है संदिग्ध भूतकाल, सी है सामान्य भविष्यत काल और डी है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें आपका सही जवाब है संभाव्य भविष्यत काल। जी हां, मैंने ऊपर के प्रश्न को हल करते समय आपको बताया था कि यदि किसी वाक्य में हो सकता है, शायद, संभव है, संभावना है, ऐसे शब्द जुड़े रहते हैं तो वह संभाव्य भविष्यत काल हो जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं संभावना शब्द जुड़ा हुआ है और इस नाते से यहां पर आपका संभाव्य भविष्यत काल है। विकल्प ए सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वह समय पर घर पहुंचा हो, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है सामान्य वर्तमान काल, बी है संदिग्ध वर्तमान काल, सी है संभाव्य वर्तमान काल और डी है संदिग्ध भूतकाल। वह समय पर घर पहुंचा हो, यह वाक्य आपका किसमें है? देखिए अंत में हो आया है, आ हो, और मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वाक्य में हो शब्द अगर अंत में जुड़ा रहता है तो वह क्या हो जाता है? संभाव्य वर्तमान काल हो जाता है। आ हो, ई हो, ओ हो, ऐसे शब्द अगर जुड़े रहते हैं, आ ई ए के बाद अगर हो आता है या ई ए के बाद अगर हो आता है तो वह हमेशा संभाव्य वर्तमान काल होता है। तो वह समय पर घर पहुंचा हो, यह वाक्य संभाव्य वर्तमान काल में है। विकल्प सी इसमें आपका सही है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, विद्यालय बंद हो चुका होगा, इस वाक्य में काल है। विकल्प ए है सामान्य वर्तमान काल, बी है संदिग्ध भूतकाल, सी है संभाव्य वर्तमान काल और डी है आसन्न भूतकाल। इसमें आपका सही जवाब है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल की पहचान क्या होती है? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगा, ई होगी, ये होंगे, आ होगा, ई होगी, ये होंगे, ऐसे शब्द वाक्यों के अंत में जुड़े रहते हैं और इससे यह पता चलता है कि वाक्य संदिग्ध भूतकाल में है। मैंने आपको पहले भी बताया है, अंग्रेजी में पूर्ण भविष्यत्काल को हमारे यहां हिंदी में संदिग्ध भूतकाल के नाम से अभिहित किया जाता है, और इस प्रकार से विकल्प बी प्रश्न नंबर 30 का सही है, संदिग्ध भूतकाल। और इसी के साथ काल के संदर्भ में हमारे प्रश्नों की यह श्रृंखला यहीं समाप्त होती है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब काल से कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप कर पाने में समर्थ हैं, सक्षम हैं। तो इसी के साथ अब मैं लूंगा आपसे विदा। दैट्स ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।